Good morning student. Today we are going to start chapter number 2, topic polynomials, exercise number 2.4. Here question number first, verify that the numbers given alongside of cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each. क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं. पहले कह रहा कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो नंबर दिया हुआ है, आपको ये शो करना है, ये दिखाना है कि ये जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स पी एक्स. अब यहाँ पे इसको हम क्या पोलिनोमियल क्या एज्यूम कर लेते हैं, पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं. तो बच्चों अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ तो आपको बताया गया था कि कोई भी नंबर्स किसी पोलिनोमियल का जीरो कब होता है, जब उस नंबर को गिवन पोलिनोमियल में वैल्यू रखने पर पी एक्स की वैल्यू या पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाता है, तो वो नंबर पोलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है. ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 यहाँ पे इस नंबर्स को इस पोलिनोमियल्स में वैल्यू 1 by 1 हम क्या करते हैं, पुट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लेट इसको हम एक पोलिनोमियल पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं बच्चों. 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. यहाँ पे पुट द नंबर इन पोलिनोमियल पी एक्स. यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पर पुट करते हैं बच्चों, 1/2. यहाँ पे देखिए जब आप 1/2 यहाँ पे जूम करते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p 1/2 यहाँ पे 2 1/2 यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे 1/2 प्लस 1 यहाँ पे प्लस क्या है, 2 है. इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4 यहाँ पे 5/2 यहाँ पे प्लस 2. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पे 1/4 देखो, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 1/4 a 1/4. ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2. ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 प्लस a क्या है, a 2 है, यहाँ पे माइनस 5/2. यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, इसको 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 माइनस 5/2. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 1/2 इज one of zeros 0 1 of zeros 0 of given polynomial px. सिमिलर हम लोग क्या पुट करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरा नंबर क्या था, 1 था. अब इसमें जब हम गिवन पोलिनोमियल में 1 पुट करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, यहाँ देख लो, यहाँ पे 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2. यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, देखो ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. 2 प्लस 1 3 प्लस 5 प्लस 2 5, यहाँ क्या आ गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया. 1 पुट करते हैं जब नंबर, तब पर भी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है. यहाँ पर लिखेंगे 1 is also 0 of given polynomials px. नोट कर लीजिए इसको. गिवन पोलिनोमियल px में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे माइनस 2 पावर यहाँ पे 3 आ गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस 2 आ गया बच्चों, प्लस यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 8 आ गया, देखो प्लस ये प्लस आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस 10 प्लस 2. यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, इसकी वैल्यू 16 आ गया यहाँ पे, प्लस 16 इज इक्वल टू 0.
यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 इज आल्सो जीरो ऑफ गिवन पोलोनोमियल px। यहाँ लिखेंगे नीचे देयरफॉर 1/2, 1 -2 आर zeros of given polynomial px। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू, जो नंबर था ऑलरेडी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। यहाँ पे 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जैसा कि आपको क्यूबिक पोलोनोमियल्स का जो फार्मूला, 3 फार्मूला मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था बच्चों, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या है, -2 है। इसको जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे देखो यहाँ पे 3/2 आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ गया। अब बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो अब एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से ही है, यहाँ पे 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 देखो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पे इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा 1, यहाँ पे प्लस 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा -3 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 आ गया, +1, यहाँ पे +1 -6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/2 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस, देखो क्या है यहाँ पे, माइनस ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ देखो -5 क्या है, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, -5 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 देखो किसका कोफिशिएंट है, 2 का। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीनों जीरोज में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि क्यूबिक पोलोनोमियल का तीसरा जो फार्मूला होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, और गामा की वैल्यू क्या है, -2 है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 है। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे आप बताना, यहाँ पे 2, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे होता है, लेकिन हम कांस्टेंट वाला टर्म लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 कहाँ पे है, +2 ये है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी बच्चों आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी एराइज हो रहा होगा, आ रहा होगा कि सर यहाँ पे -1 था, आपने यहाँ 1 कर दिया, ठीक है, वो 1 तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने 2 से क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो हम तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे,
लेकिन हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है बच्चों जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स। जैसा कि अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई में जो रिलेशनशिप होता है, नीचे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब आता है, ऊपर क्या आता है कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब में क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ नीचे 2 से क्या किया गया है बच्चों, मल्टीप्लाई किया गया। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसका मतलब ऊपर भी क्या होगा 2 ही होगा, और ये दोनों अगर आप कट करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। पहला ही देखो ये क्या होता है अल्फा बीटा प्लस गामा, ये जीरोज होता है, ये क्या होता है कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब, यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे ना ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, यही है रिलेशनशिप। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी वही रिलेशनशिप फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पर भी यही चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। x इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बच्चों देखो 2, यहाँ पे 2 पावर क्यूब -4 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 -2, यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे 16 प्लस 10 -2, यहाँ पे देखो प्लस प्लस को जोड़ दीजिए 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद हम लोग किसके वैल्यू को पुट करेंगे, अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। जब आप गिवन पोलिनोमियल में 1 की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 पावर क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, यहाँ पे 1 -4 प्लस 5 यहाँ पे -2, यहाँ पे बच्चों देखो प्लस प्लस को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 आ गया, माइनस माइनस को आप कर एक तरफ कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे देखो 1 1 2 पॉइंट है, अब हमें अलग से 1 को अब वैल्यू रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर नंबर्स, क्या लिखेंगे नंबर्स 2 2 1 1 are zeros of given polynomial। अब हम लोग बच्चों पहला जो क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इस पहले भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 0 जा रहा था ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, जीरोज अल्फा बीटा गामा के टर्म में मान लेते हैं। लेट यहाँ क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1 गामा इज इक्वल टू क्या 1, और दोनों जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू देखो 2 + 1 + 1, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, ये यहाँ पे माइनस हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस, यहाँ पे -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर है बच्चों, क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 क्या है यहाँ देखो 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब, यहाँ लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा फार्मूला जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 + 1 + 2, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो अब यहाँ पे हम 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ देखो 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं 1 क्या है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ द 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स क्यूब है। अब अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे फिर गामा की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं
2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 ये जो लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, ये -2, यहाँ पे 1। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले आ रहा है। तो यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 करोगे तो पहले इसके माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारे पास माइनस, यहाँ पे क्या -2 क्या है कांस्टेंट टर्म। 1 क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, जीरो जब द पोलिनोमियल्स होता है। यहाँ पे जब हम अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए जो है किसके टर्म में आ रहा है, कोफिशिएंट के टर्म में, इससे प्रूफ हो रहा है गिवन पोलिनोमियल से, राइट। देयरफॉर the relationship between zeros and coefficients of polynomial is verified. Question number 2, find a cubic polynomial sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zero are as 2, -7 और -14 है। तो यहाँ पे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों। यहाँ पे जो दिया है चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हम इसको वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -7 है। बच्चों ये लिखा है ना, यहाँ देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा 2 है ना, एक अल्फा जीरोज है, बीटा जीरोज है, यहाँ पे 2 को एक साथ लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है बच्चों, वो क्या है हमारे पास -14 है। अब यहाँ से एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये क्या होता है, यहाँ पे इसका फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ सम का जो फार्मूला है यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एज्यूम कर लेते हैं, और है जीरोज आर अल्फा बीटा गामा, जैसा अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी है, यहाँ पे बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पे ए, तो इसको लिखा जा सकता है -b अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों देखो ये 2 है, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे बताइए, हमारे पास सेकंड जो फार्मूला है यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे जो
लेट हमने पोलोनोमियल किया है उसके अकॉर्डिंग जब हम फार्मूले को लिखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम 1 लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, यहाँ पर हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है 14 है, और इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला में देखेंगे कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है डी है, माइनस हम पहले लगा लेंगे डी अपॉन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ क्या लिख देंगे एक्स क्यूब क्या है ए है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे ए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 14 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू को लिखा जा सकता है 14, यहाँ पे सी की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है -7, सी की वैल्यू को -7, और यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू को लिखा जा सकता है देखो माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 2, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 ए -2। अब जो ये कोफिशिएंट आया है ए बी सी और डी का, ये जो गिवन पोलोनोमियल आपने यहाँ पे लेट एज्यूम दैट किए हैं, जो आपने पोलोनोमियल क्या किया है माना है, इसमें हम कोफिशिएंट की वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो पोलोनोमियल क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 एक्स क्यूब, इसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास -2, यहाँ पे -2 रखेंगे -2 एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो सी की वैल्यू -7 यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा -7 एक्स, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 14 + 14। दिस इज द पोलोनोमियल्स। जो आपसे फाइंड आउट क्यूबी पोलोनोमियल पूछा जा रहा था उसकी वैल्यू आ गई कितना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x + 14। राइट आउट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ जीरोज आर पोलोनोमियल एक्स क्यूब -3x स्क्वायर + x + 1 आर a - b a + b, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द a एंड b। ए और बी की वैल्यू को पूछा जा रहा है, एक क्यूबिक पोलोनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेट पी एक्स जो पोलोनोमियल गिवन था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर + x + 1। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो जीरो जो गिवन है यहाँ पे देखो इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं a - b, यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू a, यहाँ पे गामा इज इक्वल टू a + b। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू a - b + a, यहाँ पे प्लस a + b। यहाँ पे बच्चों इसको हम क्या करते हैं देखो -b है a + b है, a क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फ़ा + बीटा और बी यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3a आ गया ये वैल्यू, और अल्फ़ा + बीटा + गामा जो होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1 है, यहाँ पे लिखा जा सकता है 3a इज इक्वल टू 3, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा क्या हो जाएगा +3 a की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है हम क्या लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे देखो बच्चों जब हम इसको लिखते हैं a - b, अल्फ़ा की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू a है, गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए a + b है, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ बच्चों देखो 1 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1 ही है, इसकी वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू को 1 इसमें हम पुट जब करते हैं क्या लिख सकते हैं देखो 1 - b, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 1 प्लस बी लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से माइनस बी, इधर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इसको क्या लिखा गया बच्चों, ये क्या हो गया -2 आ गया। और अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिख दिए। यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे √2 आ गया। यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। दोनों में हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस √2। a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros are polynomial x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus 3 √3 find other zeros। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, ये जो पोलोनोमियल गिवन है इसका जो डिग्री है 4 है। किसी भी पोलोनोमियल की डिग्री जितनी होती है उतने उस पोलोनोमियल का क्या होता है, जीरोज होता है। यहाँ पे डिग्री क्या है 4 है, तो जीरोज कितने होंगे, 4 होने चाहिए। यहाँ पे 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन दैट 2 प्लस √3, ये क्या है 2 माइनस √3 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये जो पोलोनोमियल दिया हुआ था, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यहाँ फिर नीचे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पोलोनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलोनोमियल कितना है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 4 है, तो जीरोज कितने होने चाहिए, ये भी 4 होने चाहिए। गिवन यहाँ लिखेंगे गिवन जीरोज आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। अब बच्चों यहाँ पे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 जीरो आप पी एक्स है, तो इनका ये अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस √3 एंड एक्स माइनस 2 प्लस √3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलोनोमियल पी एक्स। यहां से एक लाइन हम और लिख सकते हैं, ये दोनों जो ये फैक्टर है ना, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो भी पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं -2 √3 मल्टीप्लाई एक्स -2 प्लस √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 is also factor of px। अगर ये फैक्टर ऑफ px है, अब क्या करते हैं, इस जो जीरोज का मल्टीप्लाई, हमने 2 जीरोज का मल्टीप्लाई किया है, इससे इस पोलोनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो कोसेंट आता है वो भी इस पोलोनोमियल का क्या होगा, एक तरह का फैक्टर ही होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो
हमारे पास एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 138 एक्स माइनस 35। हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स पावर 4 है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सब में करेंगे। यहाँ पे एक्स पावर 4, यहाँ पे माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस साइन है तो माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे प्लस 4 एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है माइनस 6 एक्स क्यूब है, यहाँ पे माइनस साइन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है, देखो 138 एक्स, यहाँ पे माइनस 35। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला जो टर्म्स है माइनस 2 एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, मीनिंग दैट यहाँ पे अगर हम इसको माइनस 2 एक्स से टाइम्स अगर ले जाएं, देखो माइनस 2 एक्स का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस 2 एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 8 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 एक्स, ए प्लस साइन माइनस साइन ए प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर, ये प्लस है प्लस 140 यहाँ पे एक्स माइनस रिमेनिंग टर्म क्या है 35 है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास पहला जो टर्म्स है माइनस 35 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है, मीनिंग दैट अगर हम क्वोशेंट कितने टाइम्स ले जाएं, माइनस 35 का मल्टीप्लाई सब में करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स, यहाँ पे माइनस 35, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो हमारे पास डिविडेंट है इसके इक्वल हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करके जब रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास यही पॉलिनोमियल आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डिविडेंट डिवीजन लेमा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंट मतलब यही, डिविडेंट की वैल्यू यह है बच्चों, यही तो आपका पोलिनोमियल है, इसको हमने क्या एज्यूम किया था, पी एक्स एज्यूम किया था। डिवाइजर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 1 है। यहाँ पे क्वोशेंट की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0 है। अब बच्चों देखो हमारे पास क्वोशेंट ए है, डिवाइजर ए। स्टूडेंट जब हम इसका फैक्टर करते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो इसका जब हम फैक्टर करते हैं क्या है 35 है, 7 5 या क्या होता है 35 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7x माइनस प्लस 5x माइनस 35, यहाँ पे x माइनस 2 माइनस √3 हियर x माइनस 2 प्लस √3। अब देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे लिखा जा सकता है x माइनस 7, इसमें हम प्लस कॉमन ले सकते हैं प्लस 5, लिखा जा सकता है x माइनस 7। अब x माइनस 2 माइनस √3, यहाँ पे x माइनस प्लस √3, एक ब्रैकेट में x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। दिस इज द फैक्टर। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर आ रहा है जो गिवन पोलिनोमियल्स का। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो हमारे पास यही जो पोलिनोमियल है यही आता है। अब कह रहे हैं कि रिमेनिंग 2 जीरोस हमें पता था, वो 2 जीरोस हमारे पास यही था, एक तो 0 ए है एक 0 ए है, इसके इक्वल जब हम 0 करेंगे तो हमारे, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, ठीक है। तो जब हम सबके इक्वल 0 करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। जब इसके इक्वल 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा एंड माइनस 5 आ जाएगा।
ये तो ऊपर वाले जो जीरोज हैं ये तो पहले दिया हुआ था, इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा था हमारे पास क्या था, ये वाला टर्म्स था, इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ रहा था। इसको इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, इसको लिख लिया था। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग 2 zeros of px are 7 and -5। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ टू पोलोनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 ई डिवाइडेड बाई अनदर पोलोनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इतना। यहाँ पे बच्चों गिवन दैट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। डिविडेंड की वैल्यू दिया है यहाँ पे x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और डिवाइजर की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के दिया हुआ है, और रिमाइंडर की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, कितना है, x प्लस a है। और आपसे पूछा जा रहा है कि k प्लस k एंड a की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। तो बच्चों आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला आपके पास है इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो क्वेश्चन, अब आपको सोचना है कि हमें दो वैल्यू के और ये क्या है, अननोन है। एक्स तो वेरिएबल हो गया बच्चों, के और ये क्या है, अननोन है, इसको हमें निकालना है। तो आपके दिमाग में यही सारे वैल्यू गिवन है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। अब डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पे देखो, डिविडेंड की वैल्यू क्या है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू हम यहाँ पे जब लिखते हैं, देखो क्या है, डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोसेंट की वैल्यू देख लेते हैं। कोसेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम कोसेंट को क्या लिख सकते हैं, क्यूब x लिख सकते हैं, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, k प्लस x प्लस a दिया हुआ है, x प्लस a दिया हुआ है। अब इसको हम qx की वैल्यू को लिखते हैं। देखो qx की वैल्यू को जो आप लिखते हैं, देखो a वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, यहाँ पे x पावर 4 माइनस क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस x प्लस a, और यहाँ पे हमारे पास qx के साथ क्या था, इसको हम डिवाइड क्या कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कोसेंट qx है, यहाँ देखो हमारे पास x है, ये वाला x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस x जब लिखेंगे, माइनस यहाँ पे कॉमन हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ये माइनस x, ये माइनस 25, ये क्या हो जाएगा 26x, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस a अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। नाउ जो कोसेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k
रिमाइंडर विल बी जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, विल बी जीरो। हम रिमाइंडर को जीरो नहीं लेंगे तो हम के और ए की वैल्यू को बच्चों निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो रिमाइंडर ए एक्स प्लस कुछ वैल्यू ए एक्स प्लस ए की ये वैल्यू दिया हुआ था, रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, ए एक्स प्लस ए दिया हुआ था। यहाँ पे अब जो कोशेंट की वैल्यू ये आया है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब हम इसमें इस पोलोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होगी, विल बी। यहाँ चेक करते हैं बच्चों, एक्स पावर 4 है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोशेंट कितने टाइम जाएगा डिवाइड करने पे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करिए, एक्स पावर 4 माइनस 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, ये माइनस साइन है तो प्लस, ये प्लस साइन है तो माइनस, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस 16 माइनस के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है देखो, 26x है प्लस 10 है माइनस ए है। अब हम क्या चेक करते हैं बच्चों, यहाँ देखो -4x³ है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम -4x टाइम्स अगर ले जाएँ तो -4x टाइम्स ले जाएँ और इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, -4x³ यहाँ पे प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कितना हो गया 4kx। अब बच्चों देखते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो प्लस साइन है, ये क्या है माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 16 माइनस के माइनस 8 कितना हो गया, यहाँ पे 8 माइनस के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स तो कॉमन है, यहाँ पे प्लस आप लगा सकते हो, प्लस 4k माइनस 26 यहाँ पे x प्लस 10 माइनस ए। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है 8 माइनस के, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम कितने बार ले जाएं, प्लस 8 माइनस के टाइम्स अगर ले जाएं और इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं देखो यहाँ पे बच्चों, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -16 और -2 का करेंगे क्या हो गया 2k, यहाँ पे क्या हो गया x, और इसका मल्टीप्लाई जब k में करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ पे बच्चों जब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे x है, ये x है, यहाँ देखो 4k है, यहाँ पे कितना है 2k है, तो हम इसमें देखो ये माइनस है प्लस है तो डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पे देखो ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू क्या है 10 माइनस ए है, यहाँ पे क्या है सब लिख लेते हैं हम लोग, क्या करें 10 माइनस ए, यहाँ पे -8k माइनस के स्क्वायर समथिंग। अब जो रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर को हम क्या माने हैं, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी और इसकी वैल्यू जीरो होगी, तभी तो हम यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना। तो अगर हम इसके इक्वल जीरो ले लें, इसके इक्वल जीरो ले लें, जब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बच्चों 2k माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू कितनी हो गई 10/2 इज इक्वल टू 5। अब इसकी वैल्यू को हम जब ले लेते हैं 0, तो 10 माइनस ए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -8k, यहाँ पे प्लस के स्क्वायर, इस माइनस नाउ के की वैल्यू 5, के की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन में क्या करते हैं प्रूव करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे देखो 10 माइनस ए माइनस 8
यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 प्लस के स्क्वायर 25 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 माइनस ए कितना हो गया हमारे पास 40 हो गया, ये कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों देखो ये 10 है, ये 25 है, कितना हो गया 35 हो गया, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ कितना हो गया हमारे पास -5 आ गया, इज इक्वल टू 0। माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, ए इज इक्वल टू कितना हो गया -5 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -5 एंड के इज इक्वल टू 5। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।